गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 5.3 के थर्ड के 2 सम डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड सम भी। आज की वीडियो में हम थर्ड सम फिनिश करेंगे। तो देखिए हम कर रहे हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। बीच बीच में जो भी पार्ट्स जैसे हम छोड़ते जाएंगे वो आप खुद करोगे अपनी नोटबुक में। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको एपी अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो थर्ड का फोर्थ सम देखिए, हमें दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू 125 और हमें वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है और A10 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें A3 15 गिवन है, S10 की वैल्यू 125 गिवन है। हमें कॉमन डिफरेंस और इस AP की 10th टर्म निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इस तरह से लिखते हैं। और S10 हमें गिवन है 125। तो अब देखिए S10 को कैसे लिखेंगे, 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1D, ये लिखते हैं हम। अब देखो S10 की वैल्यू 125 हमें गिवन है और ये कैंसिल आउट हो गया, 5 आया। और A की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है, तो ये 2A प्लस 9D। तो यहाँ से ये 125 5 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये 5 यहाँ पे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये आया 2A प्लस 9D, यहाँ से ये 25 आया 2A प्लस 9D, यानी कि 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो ये बनी हमारी इक्वेशन 1 और ये बनेगी हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमारे पास A और D की वैल्यूज़ आ जाएंगी और जहाँ से हम AP की 10th टर्म इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड एलिमिनेट। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, A की वैल्यू को 2 बनाने के लिए। जैसे 2A है, यहाँ पे भी 2A आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2A प्लस 2 2 जा 4D इज इक्वल टू 30। फिर हम ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा -5D इज इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू आई 5/-5 इज इक्वल टू -1। D की वैल्यू -1 आई, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू यहाँ से आएगी 15 प्लस 2, A की वैल्यू आई 17। तो यहाँ से देखिए D की वैल्यू हमारे पास -1 आई और A की वैल्यू आई 17। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, A10, यानी कि हम AP की 10th टर्म निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला सीधा सा पुट करेंगे, A प्लस 9D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 17 प्लस में 9 इंटू D की वैल्यू -1। तो 17 माइनस 9, तो ये आ गया 8। तो A10 हमारे पास आई 8। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आई -1 और A10 की वैल्यू आई 8। तो ये सिंपल सी AP थी। आप AP को लिख के भी देख सकते हो। फर्स्ट टर्म आई 17, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 और यहाँ पे 15। इस तरह से -1 कम होती जा रही है, यानी कि 14 13 इस तरह से AP बन रही है। तो इस तरह से
आप इस एपी में हमें थर्ड टर्म दी हुई थी S10 सम ऑफ 10 टर्म्स 125 दिया था। यहाँ से इक्वेशन 1 हमारे पास आई, यहाँ से इक्वेशन 2 आई। दोनों को सोल्व करके एलिमिनेट करके हमने ए और डी की वैल्यू निकाली और ए और डी की वैल्यू को 10th टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा 10th टर्म आई 8। तो ये था हमारा थर्ड का फोर्थ सम जो बहुत ही ईजी था। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ आप खुद करोगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90 और हमें फाइंड करना है n की वैल्यू और an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और लास्ट टर्म कौन सी है, यही हमें बताना है इसमें। तो a की वैल्यू 2 दी हुई है, d की 8 दी हुई है, Sn 90 दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू निकालनी है an की। अब देखो सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn की वैल्यू 90 है, n की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू फिर से हमारे पास नहीं है और d की वैल्यू है 8। तो यहाँ से 90 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ गए यहाँ पे, n बचा 2 टू जा 4 प्लस ये हुआ 8n माइनस 8। तो ये आया 180। अब ये n, ये बचा 8n माइनस 4। यहाँ पे 180 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8n स्क्वायर माइनस 4n आएगा। अब इसको भी हम इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 2 के टेबल में कट रहे हैं, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये फिर से जा रहा है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 टू जा 8 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई में 90 है तो हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं। तो ये आया 45, 3, 15, फिर से 3 पे 5। तो हम इसका सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधे फैक्टर निकालने हो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला पुट करके हम निकाल सकते हैं रूट का फॉर्मूला। तो माइनस बी, तो ये माइनस माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है इसका कोफिशिएंट 2 इंटू सी है माइनस 45 बाय 2a 2 इंटू 2। तो ये बना 1 प्लस माइनस ये 1 प्लस 45 को 8 से करेंगे 360 बाय में 4। तो ये आया 1, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 प्लस माइनस 361 बाय 4। अब यहाँ से देखिए 361 देखेंगे हम किसका स्क्वायर रूट है, 1 1 जो 1 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें,
तो ये 19 का बन गया। तो ये बना 1 प्लस माइनस 19/4। तो ये 1 प्लस 19/4 और एक आया 1 माइनस 19/4। तो यहाँ से 20/4 और यहाँ बना माइनस 18/4, ये आया 5। तो n की वैल्यू 5 आएगी। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। हम तो इसी तरह काउंट करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, इसको हम नेगेटिव में कभी ले ही नहीं सकते। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आई 5। ये हमें निकालना था n की वैल्यू। तो आप इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास आई 5। अब हम an निकाल सकते हैं। an क्या आएगा, 5th टर्म, क्योंकि इस AP में टोटल टर्म्स 5 ही हैं। तो ये बनेगा a प्लस 5 माइनस 1d। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। 2 प्लस 4, d है हमारे पास 8। तो ये 2 प्लस 32, तो ये आई हमारे पास 34। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आई 5 और a5 हमारे पास आया 34। यानी कि हमारी AP क्या है, 2, कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। तो टर्म्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो 10, फिर 18 और फिर 26 और फिर 34। तो इस AP में टोटल टर्म 5 ही हैं। तो इस तरह से हमारी ये AP बनेगी और थर्ड का 6th सम इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सम है थर्ड का। बाकी बचे हुए आप खुद करोगे। थर्ड का लास्ट x, बस कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से करना। L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 और टोटल टर्म्स 9 है। टोटल टर्म्स दी हुई है 9 और हमें A फाइंड आउट करना है। अब देखो सम दिया हुआ है P की टर्म्स का 144 और टोटल टर्म्स हमें दी हुई है 9, यानी कि हमारे पास S 9 है, 144 है और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और लास्ट टर्म हमें दी हुई है 28। तो सबसे पहले हमने एक बड़े फॉर्मूले से Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले से हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था। वो क्या था, n/2 a प्लस l, यही था। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। S9 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस l, लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 28। अब देखो S9 की वैल्यू क्या है, 144 है, क्योंकि इस AP में टोटल टर्म्स तो 9 ही है, तो हम इसको S9 लिख सकते हैं। अब ये आया 9/2 और ये 2 इधर आ जाएगा इनटू में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, और ये आया a प्लस 28। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 288 आया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस 7, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 252 आएगा यहाँ पे। तो 288 में से ये 252 माइनस हो गए इधर आके, और यहाँ आया 9a। फिर 288 में से 252 गए, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3, और 2 में से 2 गए 0, ये आया 9a। तो 36 इज इक्वल टू 9a आया, और 36/9 a की वैल्यू आई 4। तो यहाँ से a की वैल्यू आई हमारे पास 4, और यही हमें निकालना था a की वैल्यू 4। तो देखिए
हमारे पास S44 दिया हुआ था, टोटल टर्म्स 9 दी हुई थी, तो हम इसको हम S9 मान लेंगे कि S9 हमारे पास 144 है। और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म से हमने A की वैल्यू निकाल दी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आप थर्ड सम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।